हेलो डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने मैथ्स का एक क्वेश्चन लेकर आई हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। और यहाँ पर इक्वेशन दिया है 2x का पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 34x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 18 इक्वल टू 0। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है और यहाँ पर x की कितनी वैल्यूज आएगी, ये हम यहाँ पर इस इक्वेशन में जो x की हाईएस्ट पावर है उसी हिसाब से यहाँ पर x की वैल्यू आएगी। यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर क्या है, 4 है, यहाँ 3 है, यह 2 है, यहाँ पर 1 है, तो हाईएस्ट पावर आपके यहाँ पर क्या 4 है। तो ये जो हमारा इक्वेशन है ये फोर्थ डिग्री का क्वेश्चन है और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोलते हैं। तो ये फोर्थ डिग्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर x की टोटल कितनी वैल्यूज आएंगी, यहाँ पर x की टोटल 4 वैल्यूज आएंगी। ठीक है, तो अब चलिए इस क्वेश्चन को मैं आगे सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। तो हमारा यहाँ इक्वेशन कहते हैं 2x का पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 34x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 18 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन इजी है। क्वेश्चन कई तरीके से सॉल्व हो सकता है। आप यहाँ पर रिमाइंडर थ्योरम से भी इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन कई तरीके से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला तरीका क्या हो सकता है कि आप यहाँ देखिए लास्ट में 18 है तो 18 के फैक्टर क्या क्या होते हैं, 1 होगा, प्लस माइनस 1 होगा, प्लस माइनस 2 होगा, प्लस माइनस 3 होगा। ठीक है ना, और क्या होगा, प्लस माइनस 6 होगा, प्लस माइनस 9 होगा, प्लस माइनस 18 होगा। तो अब इसमें से आप शुरू के 3-4 वैल्यूज यहाँ पर रख के देख लीजिए, तो आप देखेंगे कि ये पूरा इक्वेशन 0 के बराबर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो बाकी फैक्टर्स भी आपके यहाँ पर निकल जाएंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपने क्लास 10th में और या 9th में किया होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम दूसरे तरीके से और किस तरीके से कर सकते हैं, हम यहाँ पर देखिए कॉमन निकालेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेयर बना के देखिए, दो नंबर ऐसे देखिए देखिए जिसमें कॉमन निकले। तो आप यहाँ देख सकते हैं 2x का पावर 4 और 18, इनको मैं एक साथ लिख लेती हूँ, 2x का पावर 4 प्लस 18। ठीक है, यहाँ से हमें 2 कॉमन मिल जाएगा। ठीक है, और क्या दिख रहा है, 7x क्यूब और माइनस 21x, तो इनको एक साथ लिखिए क्योंकि ये दोनों क्या है, 7 और 21 7 के टेबल में आते हैं। ठीक है, अच्छा अब क्या बच रहा है आपका लास्ट में, आपका लास्ट में बच रहा है माइनस 34x स्क्वायर, यही बच रहा है। ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ पे देख 1 2 3 4, यस सही है। ठीक है, 1 2, यस सही है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या आएगा आपका, आप यहाँ देखिए यहाँ 2 है तो 2 लिखिए। ठीक है, 2 ही कॉमन केवल आएगा तो 2, और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, x का पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2 9 जा 18, यही बचेगा। ठीक है, प्लस इसमें कॉमन क्या आएगा, आप देखिए 7 और 21 तो 7 कॉमन आएगा, और यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ x है तो x कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, इसमें से 7x हटा दीजिए तो एक्स स्क्वायर बचेगा, माइनस यहाँ पे आपका क्या बचेगा 7 3, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 3 ये बचेगा। ठीक है, माइनस ये क्या है आपका माइनस 34x स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया। ठीक है ना, अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, पेज को ऊपर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो है ना आपका x का पावर 4 प्लस 9 और एक्स स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पे देखिए कॉमन कैसे निकलेगा, यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखिए। अब ये x का पावर 4 जो है ना इसको आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस, और ये जो 9 है इसको आप 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना। ठीक है, प्लस ये आपका क्या है 7x, और ये आपका क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 3 माइनस 34x स्क्वायर इक्वल टू 0, यह है। ठीक है, क्या आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो आपका दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि इसको आप लेट कुछ मान लीजिए। ठीक है, हम लेट इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लिया, ये क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको हमने ए मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दोनों साइड क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर भी आपका ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर भी आपका एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ पर भी 3 है। अभी जो बीच में प्लस माइनस साइन उस पर ध्यान मत दीजिए, लेकिन हमें यह दिख रहा है कि इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में आपका जो दोनों टर्म है सेम है। दोनों टर्म का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है। ठीक है, तो ये एक मतलब कि सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पर अगर इसको अगर इस तरह से हम सेट करें कि इसको हम अगर ए मान लें एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, तो फिर इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको ये टर्म भी मिल जाएगा। देखिए कैसे, हमने इसको ए मान लिया, किसको, ए को हमने क्या माना, एक्स स्क्वायर माइनस 3, फिर हमने इसमें स्क्वायरिंग किया तो देखिए स्क्वायरिंग कर दिया, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर इक्वल टू, अब इसमें फॉर्मूला आप लगाइए। कैसे फॉर्मूला लगाएंगे आप, यहाँ पे देखिए बीच में माइनस है आपका,
और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये 3 है, तो इस एक्स स्क्वायर को a मानिए और इसको b मानिए, तो ये बिल्कुल a माइनस बी के होल स्क्वायर में सेट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो देखिए ए स्क्वायर यानी कि यहाँ पे a हमारा क्या, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर है, b क्या है हमारा 3 है, फिर क्या है प्लस बी स्क्वायर, तो b हमारा क्या है यहाँ पे 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए जब हमने इसका स्क्वायर किया, किसका, इसका, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो टर्म है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म देखिए यहाँ पर आ रहा है ना, और ये क्या है 3 का होल स्क्वायर देखिए आ रहा है ना, यहाँ पर इसका साइन क्या है प्लस, ये प्लस भी दिख रहा है, तो ये चीज हमें मिल गया। अब देखिए मैं इसको और अच्छे से लिख दो, ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 2ab है ना, तो 2 3 जा 6 एक्स स्क्वायर प्लस, और ये क्या है आपका 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि इस पर ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा टर्म जो है आपका यहाँ पर है, देखिए ये है और ये है, तो इसको यहीं पर रहने दीजिए। और ये जो आपका टर्म है ना माइनस 6 एक्स स्क्वायर, इसको आप एक मिनट, इसको आप यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए। तो देखिए ए स्क्वायर लिखिए, इसका साइन नेगेटिव है, एलएचएस में आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6 एक्स स्क्वायर होगा, होगा ना, इक्वल टू, अच्छा ये क्या है, इसको यहीं पे रहने दीजिए, किसको, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस, और ये क्या है 3 का होल, इसको यहीं पे रहने दीजिए, ये दोनों को यहीं पे रहने दीजिए। तो अब आप यहाँ देखेंगे ये क्या है 2 लिखिए यहाँ पर। अच्छा इसके जगह हम क्या लिखेंगे, इसके जगह पर देखिए ये यहाँ पर है ना, ये है ना, ये किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर के बराबर है, तो इसके जगह हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस 6 एक्स स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, इसको हटा दूं मैं यहाँ से, ठीक है, ये हो गया। फिर ये क्या प्लस 7x, और इसको हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को, इसको तो हमने a माना है ना, तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, a लिख दिया, माइनस ये क्या है 34 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आया। मैं यहाँ पे लाइन खींच दूं, ये देखिए ये इतना, ठीक है, ये आपको समझ में आया, इतना आया। इसके आगे देखिए क्या करेंगे, पेज ऊपर करते हैं पहले, ये पेज हमने ऊपर कर दिया, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, उसको ओपन कीजिए, ओपन करेंगे तो 2 को ए स्क्वायर से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2 को 6 से इंटू करेंगे 2 6 12 एक्स स्क्वायर प्लस ये क्या है आपका 7xa माइनस, और ये क्या है आपका 34 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए क्या करेंगे, ये है 2a स्क्वायर, ठीक है, अच्छा ये है प्लस 12 एक्स स्क्वायर और ये है माइनस 34 एक्स स्क्वायर, तो इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 34 में से आप 12 माइनस कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो 4 में से 2 गया 2, तो ये बचा 3 में से 1 गया 2, और साइन किसका रहेगा, ये बड़ा है, ठीक है, क्या बड़ा है आपका माइनस, ये 34 बड़ा है, तो माइनस 12, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, ये ऐसे देखिए 4 में से 2 गई, यस यहाँ पे सॉरी 2 रहेगा, यहाँ पर मैंने माइनस गलत किया, यहाँ पर आपका क्या रहेगा 34 में से 12 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका, ये आएगा 22 एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब क्या बच रहा है, ये बच रहा है प्लस 7xa इक्वल टू 0, ये बच रहा है हमारे पास, ठीक है, पेज हम ऊपर करते हैं, ये हम पेज ऊपर करते हैं। अब देखिए इसके आगे हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये है आपका 2a स्क्वायर, इसको मैं हटा दूं 2a स्क्वायर, और ये इसको यहाँ पे लिखिए प्लस 7xa, और ये क्या है माइनस 22 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए फैक्टराइज इसी वे में हो जाएगा, देखिए ये 2 है, ये 22, तो 44 हुआ। अच्छा 44 को हम क्या करेंगे, 2 2 जा 4, फिर इसको एलसीएम लीजिए, तो ये आ रहा है तो 11, और ये 2 2 जा 4, ठीक है, तो 11 में से अगर हम 4 माइनस करेंगे तो आपका 7 आ जाएगा। तो देखिए इजी वे में ये फैक्टराइज हो जाएगा, तो ये जगह 2a स्क्वायर, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 11xa माइनस 4xa, इस 7xa की जगह हमने ये लिख दिया, ठीक है, और ये क्या माइनस 22 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ये आपको समझ में आया। पेज चलिए ऊपर हम करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, शुरू के 2 में इसमें और इसमें कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से देखिए कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ से आपका a आएगा कॉमन, तो a कॉमन आएगा तो बचेगा क्या, यहाँ पर देखिए a स्क्वायर है a है तो केवल यही कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा 2a प्लस और 11 a बाहर चला गया, यहाँ x बचेगा। ठीक है, अब इसमें क्या कॉमन आएगा, देखिए यहाँ भी माइनस, यहाँ माइनस है, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, यहाँ 4 है, यहाँ पे 22 है, तो दोनों किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में, तो 2 कॉमन निकाल लीजिए। अच्छा और क्या कॉमन आएगा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ x है, तो x कॉमन आएगा, तो बचेगा क्या यहाँ से, इसमें से आप ये 4xa में से 2x हटा दीजिए, तो क्या बचेगा 2a बचेगा। अब क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस साइन बाहर लगा दिया है, तो ये साइन तो चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें से 2x हटा दीजिए तो क्या बचेगा, 11x यही बचेगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें और इसमें कॉमन निकालिए, तो 2a प्लस 11x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको कॉमन निकाल लीजिए आप,
तो बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा हमारा a माइनस, और ये क्या बचेगा 2x, ये बचेगा इक्वल टू 0। यहाँ पे देख लीजिए, ये कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, a बचेगा माइनस 2x, ये आया। अच्छा, अब यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ दो ब्रैकेट है, इनके बीच में इंटू का साइन है और दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। इसका मतलब ये है कि 2a प्लस 11x ये 0 होगा, या फिर a माइनस 2x ये 0 होगा। ठीक है। अच्छा, हमको तो x की वैल्यू चाहिए और हमने शुरू में a किसको a को क्या माना था हमने, यहाँ मैं दिखा दूं a को हमने क्या माना था। ये देखिए हमारा क्या था, लेट हमने ए क्या माना था, ये देखिए यहाँ पर आप ऊपर जाके देखिएगा अच्छे से, फिर से देखिए हमने ए इसको माना था एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो हमको तो ए की वैल्यू नहीं चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए ना। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, ए की जगह क्या लिखेंगे, ए को हमने क्या माना था एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो यहाँ पे आप रखिए यहाँ पर। ठीक है, मैं पेज थोड़ा ऊपर कर दूँ। ठीक है, तो ए हमारा क्या था, ए था हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये था। ठीक है, तो पहले हम ये वाला सॉल्व करेंगे क्या, ये देखिए इसको मैं 2a प्लस 11x, यहाँ पे चलिए मैं लिख देती हूँ 2a प्लस 11x इक्वल टू 0, और दूसरा क्या है यहाँ पे a माइनस 2x इक्वल टू 0। तो a हमारा क्या है, a है एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो देखिए 2 इस a की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 प्लस 11x इक्वल टू 0। ठीक है, अब इंटू कीजिए तो 2x स्क्वायर माइनस 2 3 6 प्लस 11x इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर 11x को पहले लिखिए, माइनस 6 बाहर लिखिए। ठीक है, तो ये आया हमारे पास। ठीक है, उसी तरीके से देखिए यहाँ पर भी रख लेते हैं हम, ए की जगह क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 3 और ये माइनस 2x इक्वल टू 0। और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में लिखिए, तो एक्स स्क्वायर के बाद माइनस 2x लिखिए और ये माइनस 3 इक्वल टू 0 लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ देखेंगे कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो दो दो वैल्यू मिलेगी, तो टोटल 4 वैल्यूज आ गई। देखिए मैं यहाँ पे दिखा दूँ, एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है और दूसरा ये आ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए इजी वे में एकदम फैक्टराइज हो जाएगा आपका। ये देखिए 0 मैं लिखती हूँ यहाँ पर। देखिए इजी वे में तो 2x स्क्वायर, इसको 11x को हम 12x माइनस x माइनस 6 लिख सकते हैं, लिख दिया। अब इसमें कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से कॉमन 2x आएगा, तो 2x तो बचेगा क्या, x प्लस 6 बचेगा, माइनस इसमें कॉमन क्या है, दोनों में 1 है इंटू, तो 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो बचेगा क्या x। अब क्योंकि माइनस बाहर ले ले तो ये साइन प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आएगा, x प्लस 6, दोनों में x प्लस 6 कॉमन दिख रहा है, निकाल लिया, तो बचेगा क्या 2x माइनस 1, यही तो बचेगा। ठीक है, यहाँ पर भी कर लीजिए फैक्टराइज, बहुत इजी वे में हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0। हमने माइनस 2x की जगह ये लिख दिया। ठीक है, अब इस शुरू के दो में लास्ट के दो में कॉमन निकाल, तो इसमें कॉमन क्या आएगा x, तो बचेगा क्या ब्रैकेट के अंदर x माइनस 3 प्लस, इसमें देखिए दोनों में 1 है, तो 1 कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो इसमें कॉमन आपका क्या आ रहा है x माइनस 3, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा x प्लस 1, यही तो बचेगा। ठीक है, ये आ रहा है। अब पेज थोड़ा ऊपर करते हैं, ये पेज हमने ऊपर किया। अब फाइनली आप यहाँ देख सकते हैं, अलग अलग इसको सॉल्व कीजिए। यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब x प्लस 6 ये 0 होगा, या फिर 2x माइनस 1 ये 0 होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये प्लस 6 इधर शिफ्ट कर दिए तो माइनस 6, यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये 2x है माइनस 1 आर में ले जाइए तो 1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, ये 2 जो है इसके डिवाइड में चला जाएगा। तो देखिए दो वैल्यूज तो यहाँ से मिल गई x के। अब यहाँ पे इनका प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसका मतलब x माइनस 3 ये 0 होगा, या फिर x प्लस 1 ये 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस 3 इधर शिफ्ट कर दिए 3 हो जाएगा, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस 1 इधर शिफ्ट कर दिए तो माइनस 1 हो जाएगा। तो x की दो वैल्यूज आपको यहाँ मिल गई। ठीक है, टोटल वैल्यूज क्या 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 आई है, देखिए माइनस 6, और ये क्या है कॉमा 1/2, तीसरा आया है 3, और चौथा आया माइनस 1। ये टोटल x की वैल्यूज है। और अगर आपको चेक करना है ना, तो ये 4 वैल्यूज है ना, कोई भी वैल्यू, चारों वैल्यू रखेंगे ना आप इक्वेशन में। हमारी इक्वेशन क्या है देखिए, हमारी इक्वेशन है 2x का पावर 4 प्लस 7x क्यूब माइनस 34x स्क्वायर माइनस 21x प्लस 18 इक्वल टू 0। यही है, मैं एक बार और देख लूँ, 7x क्यूब माइनस, ये सही है। तो आप ये चारों वैल्यू रखेंगे ना, आप देखेंगे कि इसका आंसर 0 आएगा। चलिए मैं एक x के वैल्यू रख के दिखा देती हूँ। मैं यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखूँ, सबसे टफ वाला क्या रखती हूँ मैं, 1/2 रखती हूँ। ठीक है ना, तो चलिए मैं रख के दिखा दूँ 2, यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे 1/2, x की वैल्यू क्या लेके चले 1/2, तो ये पावर 4 लगाइए प्लस 7, यहाँ पे क्या हम LHS में रखेंगे, चेक करके देखेंगे तो ये 0 के बराबर आना चाहिए। अभी x की वैल्यू 1/2 होल क्यूब माइनस 34, यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे 1/2 पावर 2 लगाए तो लगाइए माइनस 21, यहाँ पर x की जगह क्या रखेंगे 1/2 प्लस 18,
ठीक है, देखिए ये 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1/2 का होल पावर 4, ये हो जाएगा 1/16। भाई 2 को 4 बार इंटू कीजिए, ये आएगा प्लस 7 इंटू ये क्या हो जाएगा, इसको 3 बार इंटू कीजिए 1/2 का होल क्यूब तो 1/8 हो जाएगा, माइनस 34 इंटू इसको 2 बार इंटू कीजिए तो 1/4 होगा, माइनस और ये 21 और इंटू 1/2 21/2 प्लस 18 ये हुआ। ठीक है, पेज चलिए ऊपर करते हैं, ये आया। ठीक है, मैं चेक करके आपको दिखा रही हूँ। अच्छा ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 8 जा 16 तो 1/8 आया, प्लस ये क्या हो जाएगा 7/8 होगा। अच्छा ये देखिए 2 से कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, तो ये फाइनली -17/2 आ रहा है। अच्छा ये क्या है -21/2 प्लस और ये क्या है 18 है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर इन दोनों में ध्यान दीजिए, इसका अगर एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो 1 + 7 8/8 हुआ, हुआ ना। अच्छा यहाँ पर देखिए ये माइनस है, ये माइनस है तो माइनस कॉमन निकाल लीजिए तो यहाँ क्या बचेगा 17/2 प्लस 20/2। हमने यहाँ से क्या किया माइनस कॉमन निकाल लिया है दोनों में से, बाहर माइनस निकालिए तो बीच का साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस 18। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया 1 माइनस। अच्छा इसका एलसीएम ले लीजिए आप, तो इसका एलसीएम लेंगे क्या डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा तो 17 और 21 क्या हो जाएगा 7 और 1 8 3 28/2 और प्लस और ये क्या है आपका 18 है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 माइनस देखिए 2 1 जा 2 2 9 जा 18 माइनस 19 प्लस 18 ये आया। ठीक है, अच्छा +1 और प्लस 18 प्लस 19 हो गया और ये -19 हो गया ना 0 के बराबर। ये हमने 1/2x की वैल्यू रखा और 0 आ गया, इसका मतलब कि हमारा जो वैल्यू आया है ये x का वैल्यू 1/2 ये सही आया है। वैसे ही आप बाकी भी रखेंगे तो श्योर है 0 ही आएगा। तो ये 4 वैल्यूज x की यहाँ पर आ गई हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।